हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम प्रताप मोहिल है। मैं देवभूमि हिमाचल की एक छोटी सी जगह नाहन से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं एंड लेट्स स्टार्ट द डे और दिखाऊंगा आपको कि मैं पूरे दिन क्या करने वाला हूँ। और जल्दी से चलते हैं। अभी मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ और री वर्कआउट अपनी जो मील होती है वो मैं ले चुका हूँ। चलते हैं जल्दी से और आपको सारा का सारा आज मैं दिखाऊंगा कि क्या मैं अपना वर्कआउट लगाने वाला हूँ, कैसा मेरा दिन रहने वाला है। सो सेट बैक एंड जस्ट एंजॉय द व्लॉग। सो गाइस हम जिम पहुँच चुके हैं और सुबह के अभी 6 ही बजे हैं और ये रहा जिम। चलते हैं जल्दी से और कार्डियो करते हैं। सो अभी 6 बज रहे हैं, मैं जिम पहुँच चुका हूँ और जल्दी से चलते हैं अपनी कार्डियो करते हैं। अभी मैं सबसे पहले कार्डियो सेक्शन में आया हूँ। मैं हमेशा सबसे पहले कार्डियो करने की सोचता हूँ, क्योंकि अगर हम पहले कार्डियो कर लेते तो उसके बाद एक ये नहीं रहता, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करने का मन नहीं करता। तो मैं सबसे पहले कार्डियो करता हूँ, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो जो भी मेरे भाई या बहन कार्डियो करते हैं फैट लॉस के लिए और रनिंग कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि मुझे लगता है रनिंग से आप ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हो। रादर देन आप क्या कर सकते हो, इंक्लाइन पे वॉक कर सकते हो। हाँ, बेशक उससे कैलोरीज थोड़ी कम बर्न होगी, बट इससे आपका मसल लॉस भी होगा and it is better than running. So just try कि आप incline पे walk करो and keep the speed normal. मैंने भी speed 4 to 4.5 किलोमीटर पर आवर पे ही रखता हूँ। So previously मैं भी यही गलती करता था, रनिंग एंड ये सब चीज़ें, बट जैसे जैसे मुझे टाइम होने लगा आई जस्ट केम टू रियलाइज कि इंक्लाइन वॉक से अच्छी फैट लॉस के लिए चीज़ कुछ नहीं है। तो जस्ट कमेंट डाउन जरूर करना, बताना मुझे। सो कार्डियो ख़त्म करने के बाद मैं वेट ट्रेनिंग करने जाऊंगा एंड वेट ट्रेनिंग में हम बेसिकली आज बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करने वाले हैं और साथ में शोल्डर का एक और पार्ट है विच इज़ द फ्रंट डेल्ट। मैं शोल्डर को सेपरेटली नहीं ट्रेन करता, जो मेरे पुश या पुल मूवमेंट होते हैं उसमें शोल्डर का एक एक पार्ट ट्रेन करता हूँ। जैसे पुल मूवमेंट में फ्रंट डेल्टॉइड, पुश मूवमेंट में साइड डेल्टॉइड और लेग्स के दिन रियर डेल्टॉइड। तो इससे मुझे शोल्डर पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता एंड ट्रेन भी अच्छे से हो जाता है एक अच्छी इंटेंसिटी से। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, पहले कार्डियो करने के बाद वेट ट्रेनिंग करना आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कार्डियो करने के बाद पुश करने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट दिस इज़ वेयर वी हैव टू पुश फास्ट एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ आवर स्ट्रेंथ। एंड तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। 27 मिनट्स हो चुके हैं एंड 20 के इंक्लाइन पे वॉक कर रहा हूँ। 28 कैलोरीज गेट बर्न। ट्रेडमिल ख़त्म करने के बाद साइकिलिंग करेंगे जल्दी से एंड आधा घंटा साइकिलिंग करने के बाद चलते हैं वेट ट्रेनिंग करने।
तो आप एक्सरसाइज करो, जस्ट ट्राई टू अवॉइड ईगो लिफ्टिंग। उतना वेट लगाओ जो आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ लगा सको। और फुल कंसंट्रेशन से लगाओ। बाकी अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। लेट्स गो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टिल फेलियर ट्रेन करें। का हर एक सेट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपने अपना 100% दिया है। सो जस्ट ट्राई कि आपका हर एक सेट फेलियर हिट हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ फेलियर? तो वो मैं अभी अपना अगला सेट लगाऊंगा, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट फेलियर्स एक्चुअली लुक लाइक। और शायद मुझे लगता है जैसे मैं ट्रेन करता हूँ वो भी कहीं ना कहीं फेलियर नहीं है, बट आई जस्ट ट्राइड कि मैं क्लोज टू फेलियर ट्राई करूँ। सो दैट्स ऑल। सो अपनी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर स्मिथ प्रेस। इससे पहले बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रंट डेल्टॉइड। मेन रीज़न शोल्डर को ट्रेन करने का पुल वर्कआउट के साथ ही है कि अच्छी इंटेंसिटी से आप ट्रेन कर सकते हो अपने हर एक पार्ट शोल्डर को। तो जितना ज़्यादा आपका शोल्डर ब्रॉडर होगा उतनी ज़्यादा आपकी फिजिक एस्थेटिक लगेगी, वाइडर लगेगी और बड़ी लगेगी। सो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, शोल्डर के तीनों पार्ट्स को अलग अलग प्लान्स में डिवाइड करके उसे ट्रेन करने का। शुरू करते हैं। सो पहला सेट है पहला सेट है 25 kg ईच साइड, मतलब लगभग 50। ट्राई करेंगे कि इस पे 12 रेप्स आ जाए। बाकी तो फिर तभी पता चलेगा, क्योंकि मेरे पिछले सेशन में मेरे 3rd सेट में सेम वेट पे नहीं आए थे 12 रेप, इट वॉज 10 रेप। और ये सब चीज़ें मुझे कैसे याद रहती हैं, क्योंकि मैं नोट करता रहता हूँ डायरी में। सो इट्स बेटर कि आप भी अपने वर्कआउट को नोट करो। आप कितना वेट लगा रहे हो आपको पता होना चाहिए, आपकी कैसी प्रोग्रेस चल रही है आपको पता होना चाहिए। सो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। स्टार्ट करते हैं अपने सेट को। So this is what actually training till failure looks like. बेसिक कंसेप्ट समझो, फेलियर तक ट्रेन करने का क्या है।
बेसिक कंसेप्ट है कि आपसे एक और एक्स्ट्रा रैप नहीं निकलना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि वो फेलियर है। आज का वर्कआउट थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा, बैक की भी 2 एक्सरसाइज रही हैं और शोल्डर में ट्रेन कर जाऊँगा क्योंकि आज जल्दी निकलना है। यहीं पे बताऊँगा आपको आगे ब्लॉग में। लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट। इसको भी सेम इंटेंसिटी से, सेम पिछले फर्स्ट इंटेंसिटी से ही ट्राई करेंगे लगाने का। लेट्स ट्राई। ट्रेन करोगे ना तब खुद पता चल जाएगा क्यों कौन सा पॉइंट है फेलियर वाला, जब आपसे एक सिंगल रैप ना निकल रहा हो। आज का वर्कआउट खत्म और गाने ज़्यादा हैं तो आपको हो सकता है कि आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, पर आज का वर्कआउट खत्म और घर की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कि अब और आगे क्या करूँगा मैं घर जाकर। चलते हैं जल्दी से घर और अपने पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ। अगली बारी ब्लॉग को थोड़ा जल्दी शुरू करूँगा जिसकी वजह से आपको मैं अपनी प्री वर्कआउट मील भी बता सकूँगा। तो चलते हैं और अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, लेट्स गो। वर्कआउट खत्म, लेट्स गो। एक तो जब जिम आते हैं ना, टाइम का पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी आपने अपना मतलब आपको लगता है कि आपने वर्कआउट बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, बट ऐसा असलियत में होता नहीं है। बहुत टाइम लग जाता है मुझे तो वर्कआउट ख़त्म करने में, कार्डियो फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग। चलते हैं जल्दी से और मिलता हूँ आपको घर में अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के साथ। एक तो आज निकलना भी है कहीं पे और मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो ब्लॉग को शुरू करेंगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील के साथ और फिर आपको बताता हूँ आगे ब्लॉग में कि कहाँ जाना है। ये पनीर, 2 चपाती और फिर इसके बाद प्रोटीन पियेंगे। ओके गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हमने जाना है फंक्शन में, तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहना और मैं आपको दिखाऊंगा कि आज पूरे दिन क्या हुआ। ओके, सो लेट्स गो, बाय। सो फॉर द डिस्क्लेमर ये बता देता हूँ कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। बाकी जब चंडीगढ़ जाएंगे अभी रास्ते के बीच में आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, ठीक है, और बताऊँगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम एक फ़ंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा कुछ पर्सनल काम भी है तो वो भी पूरा करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग के साथ चलते रहना। एंड अगर आपको एंटरटेनिंग लगा ये ब्लॉग तो, और हाँ एक और बात, सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस, सब्सक्राइब करो जाके चैनल को, क्योंकि आपके मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। कमेंट डाउन ज़रूर करना आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। अब हम चलो भाई, लेट्स गो। सो हाँ चलो, लेट्स गो। और फंक्शन में जाने से पहले बीच रास्ते से हम मेरे भाई को भी पिक करेंगे, और वो बेसिकली चंडीगढ़ में ही रहता है, चंडीगढ़ में मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसे पिक करेंगे
पे कोई फंक्शन चल रहा है मेरे ख्याल से, तभी आज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं नाहन में रहता हूँ, हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में छोटा सा शहर है नाहन, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और ये है नाहन का बहुत ऐतिहासिक दिल्ली गेट। दिल्ली गेट है। एक जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है तब से मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मतलब पता नहीं ये आप लोगों के साथ भी होती होगी कि नहीं, बट अगर होती है तो आप बताना ज़रूर मुझे, कि जब भी हम कोई व्लॉग करने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब जैसे लोग आसपास होते हैं वो हमें देखते हैं तो सोशल एंजाइटी होती है, ऐसा लगता है कि सब हमें देख रहे हैं। बट उसका एक बेस्ट वे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सोशल एंजाइटी को हटाना है, 2 गहरी सांस लो और जो है बस करते जाओ। आपका दोस्त आपका कैमरा है, आप अपने कैमरे से बात कर रहे हो, बस दैट्स इट। वही चीज मैटर करती है, इससे ज्यादा कोई चीज मैटर नहीं करती, आप और आपका फोन, दैट्स इट। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो कर रहे हो उसको फुल फोकस होके करो। क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी वो चीज फील हो रही है, एक सोशल एंजाइटी सी होती है जिसमें आपको लगता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा होगा, और कोई कुछ नहीं सोच रहा होता, सब अपने मन का खेल है, अपने मन का वहम है, कोई कुछ नहीं सोचता, जो है वो आप ही कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो जस्ट स्टे साइलेंट एंड डू योर वर्क, अपना काम करते रहो। पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है और आज जाकर मौसम खुला है, और मतलब जब 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाती है, उसके बाद जब मौसम खुलता है तो धूप भी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है यार, मतलब तब आपको पता चलता है धूप की वैल्यू, जब आप पूरे ठंड में रजाई के अंदर घुसे हुए होते हो, बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि बारिश हो रही है, और फिर उसके बाद जब धूप निकलती है। और आपको पता है सोशल एंजाइटी जैसी चीज को अगर आपको खत्म करना है तो उसका बेस्ट वे है कि आप उस चीज को फेस करो। एक दिन आपको थोड़ा सा फील होगा, 2 दिन वो चीज फील होगी, बट तीसरे दिन से आप कंफर्टेबल हो जाओगे बात करने में, और विद टाइम ये चीज खत्म होगी, ये चीज मुझे पता है। और अगर मैं ये चीज शुरू नहीं करूंगा तो ये चीज हमेशा मेरे माइंड में रहेगी और हमेशा इस चीज को मैं कभी ओवरकम भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप में से भी अगर किसी को भी ये चीज ऐसी फील होती है, जस्ट फेस इट, भागो मत इससे, जस्ट फेस इट। हम पहुंच चुके हैं काले आम। नाहन में तो बिल्कुल भी धुंध नहीं थी, अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, बट काले आम जैसे ही पहुंचे, यहाँ पे बाहर आप देख सकते हो धूप नहीं है और धुंध बहुत है, और ट्रैफिक, उससे ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। पता नहीं है जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं शायद इसी टाइम पे निकलते हैं, बट इनका मेन टाइम तो रात का होता है, बट पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। बट होप सो हम जहाँ पे हमें पहुँचना है फंक्शन में, वहाँ पे हम टाइमली पहुँच जाएंगे। एंड ये रहा बाहर का मौसम। यार मैंने एक चीज नोटिस करी है, पता नहीं आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करी है कि नहीं, हिमाचल में ट्रैफिक रूल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, बट फॉलो करनी चाहिए हमें ट्रैफिक रूल्स, बट हिमाचल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑन दी अदर हैंड जब आप हरियाणा जैसी जगह पे आते हो, नारायणगढ़ जैसी जगह पे आते हो, या फिर आप काले आम को क्रॉस करते हो, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, लोग विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। चलो हम हिमाचल में एक इंसान फ्रंट वाला तो हेलमेट लगाता ही है जो चला रहा है, बट हिमाचल में इतनी सख्ती है कि डबल हेलमेट तक है। बट ऑन दी अदर हैंड आप जब हरियाणा में जाओगे, नारायणगढ़, अंबाला या फिर और भी जगह है, तो आप देखोगे कि वहां पे हेलमेट को कोई पूछता ही नहीं। तो हिमाचल गवर्नमेंट एक चीज में तो बहुत अच्छी है,
विच इज़ ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे देख लो अंकल जी विदाउट हेलमेट, मतलब कोई सख्ती नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा। और ये देखो भैया जी विदाउट हेलमेट। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं PGI के पास, सेक्टर 11 चंडीगढ़। और अभी मैंने अपने भाई को कॉल करी थी, छोटे को, तो उसने बोला कि हाँ उसने काम वो करवा दिया। बेसिकली हमें ट्रीटमेंट वाले जो कार्ड्स हैं, पेशेंट कार्ड, वो लेकर आना था, तो वो ले आया है वो। और वो अभी हमें मिल रहा है आगे चौक पे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बस अभी मिलेगा थोड़ी सी देर में हमें। हाँ ये आ गया और आ गया है ये भी। ले लिया तूने कार्ड्स? नाइस, वेरी गुड। एंड हाउ आर यू? तुझे बोला था लाने के लिए कुछ, क्या तू वो सामान लाया है मेरा? तो ये लाया होगा। मैंने एक्चुअली मैं प्रोटीन पीना भूल गया था, तो मैंने इससे मंगवा लिया। ये प्रोटीन लाया है। ओह नाइस। और हाउ आर यू? बढ़िया। क्या कुछ चल रहा? वेरी गुड, नाइस। बस अब प्रोटीन पियेंगे। अब जल्दी से प्रोटीन शेक बनाते हैं अपना। मैं पीना भूल गया था क्योंकि प्रोटीन कंजम्पशन पूरी रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कहीं पे भी बाहर जाओ अपनी डाइट ख़राब मत होने दो। और ये डाला इसमें पानी, बस बच गया। Cheers. तो अभी हम जा रहे हैं यार। एक्चुअली जिम में शूट करते हुए काफ़ी मतलब शोर आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, माइक है मेरे पास, तो उसके लिए एक अटैचमेंट चाहिए जिससे मैं माइक को उसके साथ कनेक्ट कर पाऊँगा। तो बस वही अटैचमेंट लेने जा रहे हैं अभी शॉप पे ना। अच्छा यहाँ से पूछ लेते हैं आगे। तो बस यहाँ पे आए थे अभी हम सेक्टर 22 के मोबाइल मार्केट में, तो अभी वहीं चल रहा है। अगली बारी से आपको अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे जिसमें अच्छी साउंड क्वालिटी होगी, जैसा आप इसमें सुन पा रहे होंगे। तो अभी बस हम फंक्शन के लिए निकल ही रहे हैं, तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे बस थोड़ी सी देर में, ज़्यादा दूर नहीं है। ओके गाइस, हम पहुँच चुके हैं लोकेशन। ये रही लोकेशन। सो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ ऑल। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन है फंक्शन का। सो दिस इज़ द डेस्टिनेशन एंड दिस इज़ इट। ओके गाइस, तो फंक्शन ख़त्म हो चुका है, बस अब नहाने के लिए हम वापस निकल रहे हैं। और यहाँ था फंक्शन, इस जगह पे ग्रैंड रुतबा। बस अब फंक्शन ख़त्म, बस अब निकल ही रहे हम ना। और ये रहा भाई, अभी पहले इसको छोड़ेंगे, इसको सबसे पहले घर छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम नहाने के लिए निकलेंगे। फंक्शन में जाना मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब आप फंक्शन में जाते हो तो आपकी डाइट वगैरह हर एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बट एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आफ्टर ऑल फैमिली के साथ वो सब चीज़ें, डाइट वगैरह फॉलो नहीं होती, इतना हार्डकोर नहीं हो पाता। बट ये है कि यू कैन ट्राई कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें खाओ। सो शॉपिंग करने आए हैं अभी हम, शॉपिंग हो चुकी है, हम अब निकल रहे हैं घर की साइड। मैंने वापस सब नहीं ले लिया है जो सामान लेना था इन सब में, तो अब चलते हैं घर की साइड। ओके गाइस, तो शॉपिंग हो चुकी है एंड निकल रहे हैं आप घर के लिए।
शाम तक 6 बजे तक आई गेस घर पहुंच जाएंगे। सो लेट्स गो एंड मिलता हूँ आपको घर पे। घर पहुंचकर मिलते हैं आपसे।